कश्मीर लाइफ में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, तो हम आपको जम्मू कश्मीर में एड्स और HIV के हवाले से क्या स्टेट है, क्या स्टेटस है, वो बताना चाहते हैं। एड्स सोसाइटी जो है वो तकरीबन जम्मू कश्मीर में 28 साल पहले बनी है और कुल मिला के देखें तो जम्मू कश्मीर अगर है देखा जाए तो बाकी जगहों के मुताबिक यहाँ HIV एड रिलेटेड जो केसेस हैं वो काफ़ी कम है, ज़्यादा तादाद में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले कश्मीर और लद्दाख जो है वो कुल मिला के वहाँ जो केसेस हैं वो 532 केसेस है, यानी वो केसेस 532 केसेस जो अभी ज़िंदा है, दवाई ले रहे हैं, ART सेंटर्स से ART ट्रीटमेंट जो है वो हासिल कर रहे हैं। ART यानी एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट वो हासिल कर रहे हैं। तो यहाँ कुल मिला के 532 ऐसे केसेस हैं। जम्मू की बात करें तो 2882 वहाँ ऐसे केसेस हैं जो ART सेंटर्स में जाके वहाँ से दवाइयाँ ले रहे हैं और उन पे जो है अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। और पिछले ही 28 साल का डेटा अगर देखें तो कश्मीर और लद्दाख में कुल मिला के 159 डेथ्स जो है वो देखने को मिली है HIV एड्स की वजह से। और जम्मू प्रोविंस में जो है 1370 के आसपास जो है डेथ्स वहाँ देखने को मिली है। तो ये जो है फिगर्स है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हवाले से। 28 साल में अभी तक 6695 ऐसे केसेस आए जो रजिस्टर्ड HIV केसेस थे। उसके साथ मैं आपको बता दूं 3814 ऐसे लोग हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो ART पे डिपेंडेंट हैं, जो वो ट्रीटमेंट हासिल कर रहे हैं और अभी जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और 1579 जो है डेथ्स हुई है इन पूरे 28 सालों में HIV एड्स की वजह से। अब जो है देखना ये है कि सबसे ज़्यादा ये चीज़ें किस वजूहात इसकी क्या है कि जिसकी वजह से जो है HIV या एड्स जैसी बीमारी एक इंसान में होती है। तो एक सबसे जो इसका बड़ा रीज़न देखा जाता है, जो बड़ा रीज़न कहा जाता है, वो है गैर महफूज जिस्मानी ताल्लुकात जो होते हैं उसमें ऐसी चीज़ देखी जाती है। यहाँ जहाँ आपका पार्टनर जो है वो अगर HIV पॉजिटिव है, फिर चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हो, उन दोनों में से खातून या मर्द में से जो भी हो HIV पॉजिटिव अगर वो होगा और आप उनके साथ गैर महफूज जिस्मानी ताल्लुकात बनाते हैं तो उसकी वजह से भी HIV पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। उसके साथ साथ इन्फेक्टेड नीडल्स या सिरिंज का इस्तेमाल आज के वक्त में तो काफ़ी कम देखने को मिलता है, लेकिन इन्फेक्टेड नीडल्स या सिरिंज की वजह से भी जो है HIV हो सकता है। यानी अगर वो सिरिंज किसी ऐसे शख्स ने इस्तेमाल की है जो HIV पॉजिटिव है तो आप में भी HIV होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आप वो सेम सिरिंज यूज़ करते हैं। लेकिन आज के दौर पर डिस्पोजेबल सिरिंज का दौर है, आज सिरिंज को इस्तेमाल करके वहीं डिस्पोज किया जाता है, लेकिन ये भी एक रीज़न बताया जाता है। उसके साथ साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून किसी को हम डोनेट करते हैं, वो खून जो है आज के वक्त में उसमें बाज़ाबिता तौर पे जो है टेस्ट होते हैं, लेकिन पहला ऐसा वक्त भी था या कई ऐसे टाइम भी होते हैं जब शायद टेस्ट ना हो और ये इसमें 0.1% के चांसेस हैं, लेकिन ऐसा वक्त भी आता है कि टेस्ट ना हो और अगर HIV पॉजिटिव का खून आपके जिस्म में दाखिल हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए तो HIV पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और HIV पॉजिटिव वो शख्स हो जाता है। और एक और है आखिर में वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन में क्या है कि अगर आप HIV पॉजिटिव हैं, कोई खातून HIV पॉजिटिव हैं और वो हामिला है, वो कंसीव करती हैं, तो उनके जो बच्चे हैं उसमें HIV पॉजिटिव होने के चांसेस रहते हैं। अब इन सारी चीज़ों का जो है इलाज भी साथ साथ है। जैसे जो गैर महफूज जिस्मानी ताल्लुकात है वो जहन में रखने हैं आपको, अगर ऐसी कोई किसी अमल में आप हैं तो उन चीज़ों से बचना है। उसके साथ साथ मैंने इन्फेक्टेड नीडल्स और सिरिंज का जो है जिक्र किया कि आज के वक्त में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जहां हम मंशियात की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में मंशियात का चलन जो है काफ़ी बड़ा है और जो लोग मंशियात में मुलव्विस हैं वो लोग जो हैं इन्फेक्टेड सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं और ये चीज़ें कश्मीर में जम्मू में भी देखी जाती है। यानी जो लोग ड्रग्स में मुलव्विस हैं, जो मंशियात में मुलव्विस हैं, वो ग्रुप्स में यूजुअली कहा जाता है, देखने को मिला है, सुनने को मिला है, हम खबरों में पढ़ते हैं, वो ग्रुप्स में बैठ के जो है नशा करते हैं और जो सिरिंज है वो तमाम तर लोग जो है इस्तेमाल करते हैं और एक ही सिरिंज से जो है नशे का यूज़ करते हैं। तो अगर उनमें से कोई एक शख्स भी जो है HIV पॉजिटिव हो तो वो तमाम लोग जो हैं उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। और पहले शायद जब शीशे की वो सिरिंज हुआ करती थी, जब डिस्पोजेबल नहीं होता था, तो तब भी कहीं ना कहीं लूप होल्स रह जाते थे जिसकी वजह से जो है ये सिरिंज दूसरे लोग भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज जो है
डिस्पोजेबल सिरिंज का दौर है, तो आप भी इस तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे। सिरिंज अगर इस्तेमाल हुई है वो सील्ड होनी चाहिए, पैक्ड होनी चाहिए, पुरानी सिरिंज जो है आपकी बॉडी पे नहीं लगनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अक्सर हम देखते हैं कि कहीं खून की ज़रूरत होती है और तो कई सारे लोग जो हैं भाग दौड़ के चले जाते हैं खून देने के लिए, और सामने वाला जो ज़रूरतमंद होता है वो भी उस वक्त शायद इतना ख्याल नहीं करता कि मैं एक बार टेस्ट करा लूँ, क्योंकि वो भी इमरजेंसी में होता है। लेकिन हॉस्पिटल्स में और तमाम तरह से सेंटर्स में जो है प्रोटोकॉल है, वहाँ जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उनके टेस्ट होते हैं बाज़ाबिता, सारे टेस्ट और वो प्रोटोकॉल्स कंप्लीट होने के बाद, वो प्रोसीजर्स कंप्लीट होने के बाद जो हैं फिर वो खून जो है आगे दिया जाता है। तो इसमें भी 0.1% ही चांस है, लेकिन शायद कहीं अगर लूप होल रह जाए तो ये एक वजह जो है बन जाती है। वर्टिकल ट्रांसमिशन में अब क्या चीज़ है कि अगर कोई खातून हामला है और सबसे पहला काम जो है हम उसे, जब हमें मालूम होता है कि कोई ऐसी खातून है हमारे घर में आस पड़ोस में, तो वो डॉक्टर को कंसल्ट करती है। तो डॉक्टर जो है वो टेस्ट रिकमेंड करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट जो है टेस्ट रिकमेंड करते हैं, और उसमें एक टेस्ट HIV का टेस्ट भी होता है। जब शुरू के 3 महीने में ही, शुरू के 40 दिन में ही ये चीज़ पता चल जाती है तो उन्हें मेडिकेशन पे रखा जाता है, उन्हें HIV के लिए जो है मेडिसिन भी दी जाती है। उसके बाद जो है इस पे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि वो आपके बच्चे में जो है ट्रांसमिट हो जाए, आपके बच्चे में जो है ये HIV जैसी बीमारी जो है वो आ जाए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चांस रहते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि दवाई की वजह से अगर आप वो प्रॉपर मेडिकेशन पे रहेंगे तो जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, वायरस जो है उसको हम कम कर देते हैं। अब इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में वायरस लोड कितना ज़्यादा है। अगर वायरस लोड कम है तो उसे सप्रेस किया जा सकता है और ऐसे भी चांसेस बन जाते हैं कि वो आगे ना जाए। लेकिन अगर वायरस लोड ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं वो रिस्क फैक्टर तो एक ज़रूर रहता है। अब इसमें अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स कई सारे हैं, लेकिन अब बात ये आ जाती है कि वो सिम्टम्स नॉर्मली भी आपको बाकी बीमारियों में देखने को मिलते हैं। अगर आप HIV की ओवरऑल बात करते हैं तो HIV यूजुअली क्या करता है कि आपके इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है, यानी आपको कमज़ोरी फील होती है, आप काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। ये बेसिकली ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस ही इसे कहते हैं, यानी ये आपके इम्यून को, आपका जो सहन शक्ति है उससे ख़त्म कर देता है, और इस वायरस की वजह से जो है ये आपके सेल्स को अटैक करता है, जिसकी वजह से जो आपकी बॉडी है वो इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाती है और आप वीक हो जाते हैं और आप इजीली जो है प्रोन टू डिजीजेस हो जाते हैं। और यही HIV का इन्फेक्शन जब एक लेवल तक पहुंच जाता है तो इसे हम एड्स कहते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। उसके साथ साथ अगर आप आज के वक्त में देखें तो हर जगह जो है फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से ART सेंटर्स रखे गए हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, बड़े इंस्टीट्यूट्स में जिसमें GMCs वगैरह शामिल हैं। अगर आप वहाँ जाते हैं और आपको ऐसा कुछ फील होता है, आप वो टेस्ट कराते हैं, तो आपकी जो सारी डिटेल्स है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। ये पहली एक इसमें बात जो है, जो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो ये चीज़ कहते हैं कि आपकी जो जानकारी है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, किसी के साथ भी जो है शेयर नहीं करेंगे। और ये फैसिलिटी जो है, फैसिलिटी इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर की नाम से जानी जाती है। वहाँ आपका टेस्ट किया जाता है और साथ ही साथ आपको काउंसिल भी किया जाता है कि किस तरीके से जो है आपको आगे की ज़िंदगी जो है वो गुजारनी है। उसके साथ साथ मेडिसिन पे आपको रखा जाता है, और जब प्रॉपर मेडिकेशन अगर HIV पेशेंट ले तो उसकी जान को किसी भी किस्म का रिस्क नहीं होता है। कुछ चीज़ों का अगर वो ख्याल रखें वो आपका डॉक्टर जो है आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। साथ ही साथ आपको एक प्रॉपर डाइट जो है वो मेंटेन करनी है ताकि आप जो है वीक फील ना करें और आपकी बॉडी जो है वापस से रेजिस्टेंट हो जाए। उसके साथ साथ अगर अब हम इसको देखें कि किस तरीके से टेस्ट किए जाते हैं, सबसे पहले जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं, खासतौर पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या हेल्थ सेंटर्स है, वहाँ जो टेस्ट होता है वो एक किस्म का आप ऐसे समझें कि वो रैपिड टेस्ट होता है। अगर वहाँ पॉजिटिव आ भी जाए उसके बाद जो है वो आपके टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में यानी GMC जम्मू या GMC श्रीनगर में भेजा जाता है। वहाँ 3 किट्स से आपका टेस्ट किया जाता है। तो अगर 3 में से 2 में पॉजिटिव और 1 में नेगेटिव आया, या 1 में पॉजिटिव 2 में नेगेटिव आया, तो वो टेस्ट जो है फिर NRL भेजा जाता है, जहाँ बड़ी लेबॉर्ट्री है पुणे में, वहाँ भेजा जाता है। लेकिन अगर वो तीनों टेस्ट जो है पॉजिटिव आए फिर आपको जो है वहाँ के डॉक्टर्स मेडिकेशन पे रखते हैं और आपको जो है आपका इलाज जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन अगर कहीं भी ऐसा शक हुआ कि एक में भी पॉजिटिव है एक में भी नेगेटिव का वो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो वो फर्दर टेस्टिंग के लिए जो है आगे चला जाता है, नेशनल लेबॉर्ट्री में चला जाता है। तो ये तमाम तर चीज़ों का जो है इसमें ख्याल रखा जाता है और इन तमाम तर चीज़ों को जहन में रखा जाता है। उसके साथ साथ
जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स रहते हैं उनको उनके लिए जो मेडिकल असिस्टेंस है वो और ज़्यादा आसान की जाती है। यानी अगर आप रजिस्टर्ड हैं ART सेंटर से, दवाई लेते हैं, आप वहाँ खाते हैं, वो तमाम तर दवाइयाँ जो हैं आपके लिए फ्री है। जितने भी वो टेस्ट हैं वो सारे के सारे टेस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं। और साथ ही साथ जैसा मैंने पहले भी कहा कि इंपॉर्टेंटली आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। उसके साथ और अगर और भी किसी किस्म के सर्जिकल प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़े, खुदा न खास्ता और भी किसी बीमारी का आपको सामना करना पड़े, तो वो सर्जिकल प्रोसेस जो है प्रोसीजर्स जो हैं वो भी सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं। और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको 12,000 रुपीज़ ईयरली जो है वो दी जाती है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये HIV एक्ट 2017 के तहत होती है। यानी HIV एक्ट 2017 में के तहत जो है आपकी इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है और साथ ही साथ जो है आपके बाकी जो सर्जिकल प्रोसेस हैं उनका ख्याल भी रखा जाता है। तो ये स्टेट एंड स्टेटस है जम्मू कश्मीर में HIV एड्स का। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं 532 केसेस जो हैं कश्मीर और लद्दाख में अभी मौजूद हैं जो ART सेंटर से दवाई ले रहे हैं और ज़िंदा हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जम्मू में जो है कुल मिला के 2,882 केसेस ऐसे हैं। जम्मू में जो है नंबर थोड़ा ज़्यादा है, 2,882 ऐसे केसेस हैं जो दवाइयाँ ले रहे हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और 1372 डेथ्स जो है जम्मू में देखी गई है पिछले 28 साल में, जब से एड्स सोसाइटी जो है वो तामीर हुई है, SSIC जो है फंक्शन करना शुरू हुई है। और लद्दाख और कश्मीर में मिला के जो है 159 डेथ्स जो है वो हुई है। नंबर काफ़ी बाकी जगहों के कंपैरिजन में कम है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक इशू है जो बढ़ता नज़र आ रहा है। अगर कश्मीर और जम्मू में देखें तो कई सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है ये नंबर आए दिन हमें सुनने को आता है कि बढ़ रहा है। और शायद ये ऑफिशियल डेटा है, इसके अलावा हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है कि जो डेटा हम आप तक पहुंचाए। लेकिन ऑफिशियल डेटा जो है बाकी जगहों से कम है, लेकिन एक कंसर्न है जिस पे तमाम तर लोगों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है और अवेयरनेस फैलाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।